मैं सभी दल के लोगों को मैं आमंत्रित किया हूँ। चिराग पासवान जी तो हमारे घर का लड़का है, मतभेद अलग है, मतभेद होना एक अलग चीज़ है। मैं उनको भी आमंत्रित करूँगा, मैं उनके पास भी कार्ड भेजूँगा। मैं चुनाव आयोग के आदेश का हमारी पार्टी और मैं स्वागत करता हूँ। मेरा डिमांड भी यही था कि जब तक चुनाव आयोग के द्वारा फैसला नहीं होता है तब तक चुनाव चिन्ह को किसी भी दल में जो दो ग्रुप है उसमें किसी को भी आवंटित नहीं किया जाए। बबलू जी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि भारत सरकार पर कैबिनेट मिनिस्टर एनडीए गठबंधन के तहत मुझको बनाया गया, तो एनडीए के हम पार्ट हैं तब तो मुझको मंत्रिमंडल में लिया गया। यदि चिराग पासवान एनडीए के पार्ट होते तो उनको बनाया जाता। ये तो साधारण सी बात है, आईना की तरह क्लियर कट साफ है। आप बबलू जी किस मनसूबा से बोल रहे हैं कि कहाँ से क्या बोल रहे हैं, तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पटना पहुंचे हैं और इस वक्त अपने दफ्तर में मौजूद हैं, पार्टी दफ्तर में मौजूद हैं, अपने नेताओं के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच, समर्थकों के बीच। और हम भी मौजूद हैं इसी दफ्तर में। और मौजूद होने की एक ख़ास वजह यह भी है कि आज चुनाव आयोग से एक फ़ैसला सामने आया है। लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल को लेकर, लोक जनशक्ति पार्टी के नाम को लेकर हम केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी से बात करेंगे उस फैसले को लेकर कि आखिर अब क्या होने जा रहा है, क्या विकल्प है पार्टी के पास। सबसे पहले तो सर, आप अपने समर्थकों से, नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और इस बीच आपने हमको वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जानकारी सब लोगों को है, खबरें लगातार चल रही हैं कि बंगले का जो सिंबल है उसको फ्रीज कर दिया है चुनाव आयोग ने। देखिए, मैं चुनाव आयोग के आदेश का हमारी पार्टी और मैं स्वागत करता हूँ। मेरा डिमांड भी यही था कि जब तक चुनाव आयोग के द्वारा फैसला नहीं होता है तब तक चुनाव चिन्ह को किसी भी दल में जो दो ग्रुप है उसमें किसी को भी आवंटित नहीं किया जाए, पहली बात। दूसरी बात कि 30 अक्टूबर को जो बिहार में दो जगह उपचुनाव होने वाला है, कुशेश्वर स्थान और तारापुर, तो आपको पता है कि मैं एनडीए गठबंधन का पार्ट हूँ और एनडीए गठबंधन के तहत मैं भारत सरकार का मंत्री भी हूँ। तो मैं अपना उम्मीदवार नहीं दिया हूँ, मेरा अपना उम्मीदवार नहीं है और मेरा समर्थन रहेगा, 100% समर्थन रहेगा एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में। और दोनों जगह चूँकि सिटिंग विधायक, जदयू के सिटिंग विधायक थे, शशिभूषण हजारी भी थे और मेवालाल चौधरी भी थे, तो दोनों नेताओं की मृत्यु हो गई। इस मृत्यु के उपरांत ये उपचुनाव की घोषणा हुई है। तो हमारी पार्टी और मैं खुद पूरे लगन और निष्ठा और ईमानदारी से, पूरी कमेटी हमारी पार्टी कि हम लोग जाएंगे, दोनों जगह जाएंगे और वहाँ कैंप करके हम अपने उम्मीदवार को, एनडीए के पक्ष में हम अपने उम्मीदवार को चुनाव जिताने में सफल होंगे। अभी कितने दिनों का बिहार दौरा है सर, और क्या इस बीच आप मुंगेर के तारापुर या कुशेश्वर स्थान भी जा रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि अभी आपको पता है कि हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय पासवान जी की पुण्यतिथि 8 अक्टूबर को है और इसी पार्टी कार्यालय में है। इस पार्टी कार्यालय में रखने का कुछ कारण है। ये पार्टी कार्यालय 31 वर्ष से हमारे जिम्मा, हम 31 वर्ष पूर्व 1990 में मैं इस मकान में आया था, जब मैं बिहार सरकार में वन पर्यावरण मंत्री बनाए गए थे। तो उस समय से लेके और आज तक ये इस मकान में हम लोग रह रहे हैं। बाद में इसको पार्टी कार्यालय के नाम से आवंटित किया गया। स्वर्गीय पासवान जी दिल्ली से जब भी आते थे, चूँकि एयरपोर्ट बगल में है, वो जब भी आते थे तो पहले उनकी गाड़ी इसी मकान में आके रुकती थी और यहीं रहते थे, यहीं खाना खाते थे, यहीं सोते थे और यहीं से पॉलिटिकल प्रोग्राम में पूरे बिहार में जहाँ कहीं भी प्रोग्राम होता था वो जाते थे। कृष्णापुरी तो बाद में आने लगे, आज से 5-7 वर्ष पहले। यही मकान उनका, आप निजी आवास मानिए, वो था उनका। तो इस मकान के प्रति उनके दिल में बहुत दर्द था और बराबर यहाँ रहा करते थे, 30 वर्षों से आया करते थे। इसलिए हम लोगों ने आपस में तय किया कि किस मेमोरियल हॉल में, पहले हमने बुक किया था किस मेमोरियल हॉल, लेकिन बाद में हम लोगों ने तय किया कि नहीं, जहाँ वो रहते थे सब दिन से वहीं उनकी प्रथम पुण्यतिथि मनाई जाए। इसलिए 8 अक्टूबर को 1 बजे दिन में स्वर्गीय पासवान जी की प्रथम पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। बड़ी
मेहनत हम लोग कर रहे हैं। और उस दिन बिहार के जितने तमाम लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, सभी दल, इसमें कोई दल से अलग नहीं, हम सभी दल के लोगों को हमने आमंत्रित किया। और मैं कल खुद जाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी जाऊंगा, महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ भी जाऊंगा, जितने लोग 10-15 जो लीडर्स हैं, जीतन राम मांझी जी के यहाँ जाऊंगा, तेजस्वी यादव जी के यहाँ, मैंने सभी जगह हम अपने से सजा करके उनको निमंत्रण देंगे। उस दिन आप सादर आमंत्रित हैं। 8 अक्टूबर को आप आइए और स्वर्गीय पासवान जी को श्रद्धासुमन अर्पित करिए। एक मिनट, 2 मिनट। इसमें मेरा पहला डिमांड है कि मैंने लिख के भी दिया है, मैंने मौखिक के माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है कि चूँकि पासवान जी की जन्मस्थली बिहार है, खगड़िया जिला के अलौली प्रखंड अंतर्गत सहरबनी पंचायत में पासवान जी जन्म लिए और 52 वर्ष तक बिहार के एक्टिव राजनीति में रहे, 69 से लेके और अंतिम समय तक वो रहे और भारत सरकार के मंत्री भी रहे, आपको पता है। तो हमारा डिमांड है माननीय मुख्यमंत्री जी से, पहला डिमांड है कि स्वर्गीय पासवान जी के नाम से एक आदमकद मूर्ति का निर्माण हो और ये जिस मकान में हम लोग बैठे हुए हैं, इस मकान को स्वर्गीय पासवान जी के नाम से राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का मैं उनसे आग्रह करता हूँ। दूसरा डिमांड पहले सुन लीजिए। दूसरा डिमांड है कि चूँकि हाजीपुर के वो सांसद रहे हैं और हाजीपुर में 77 से लेके 2019 तक हाजीपुर के सांसद रहे, 6 प्रधानमंत्री के बीच में उनको काम करने का मौका मिला, 2 बार हाजीपुर की जनता ने गिनीज बुक में नाम उनका दर्ज कराया। इसलिए मैं चाहता हूं, हमारी राय है और हाजीपुर की जनता की इच्छा है कि हाजीपुर, उन्होंने रेलवे का जीएम ऑफिस खुलवाया वहाँ, तो वहाँ की जनता की, आम जनता की राय है कि हाजीपुर में भी स्वर्गीय पासवान जी की आदमकद मूर्ति लगाई जाए। आप बोलिए। कल आपके आने से पहले कल भी मैं इस पार्टी दफ्तर में मौजूद था। जो तैयारियां आप बता रहे हैं पुण्यतिथि को लेकर वो चल रही हैं, बड़े पैमाने पर कार्ड वगैरह छपवाए गए हैं, पोस्टर बैनर छपवाए गए हैं। रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी बरसी थी, आपको आमंत्रित किया गया, आप गए। यहाँ मनाई जा रही है, क्या चिराग जी को आमंत्रित करेंगे? मैंने कहा ना आपको, मैं सभी दल के लोगों को मैं आमंत्रित किया हूँ। चिराग पासवान जी तो हमारे घर का लड़का है, मतभेद अलग है, मतभेद होना एक अलग चीज़ है। मैं उनको भी आमंत्रित करूँगा, मैं उनके पास भी कार्ड भेजूँगा। लेकिन चूँकि वो चिराग पासवान जी भी 8 तारीख को दिल्ली में प्रथम पुण्यतिथि मना रहे हैं और हम पटना में मना रहे हैं। अब आना होगा तो आएंगे, नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे, लेकिन मैंने उनको भी निमंत्रण मैं दूँगा। एक आखिरी सवाल है सर हमारा, और सवाल ये है कि कल एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बड़ा क्लियर किया कि हमारा गठबंधन जो है वो आपके साथ है, यानी पशुपति कुमार पारस जी के साथ है और पशुपति कुमार पारस जी ही पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब आज चुनाव आयोग का फैसला आया है, लेकिन बीजेपी कोटे के कई मंत्री, या अगर मैं नाम लूं तो नीरज कुमार बबलू बीजेपी कोटे से मंत्री, उन्होंने कहा है कई बार कि चिराग जी एनडीए का हिस्सा हैं, एनडीए का हिस्सा रहेंगे। क्या कोई कन्फ्यूज़न है बीजेपी में? कौन एनडीए का पार्ट है, आप हैं, चिराग जी हैं? देखिए, वो बबलू जी का उनकी अपनी निजी राय, भारतीय जनता पार्टी की राय नहीं है, उनकी निजी राय हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू एनडीए गठबंधन बिहार में एकजुट है। उसमें जीतन राम मांझी जी भी हैं, मुकेश सहनी जी भी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के हम लोग भी हैं और भाजपा और जदयू है। सभी लोगों की राय एक है। आपको ये पता होना चाहिए, या बबलू जी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि भारत सरकार पर कैबिनेट मिनिस्टर एनडीए गठबंधन के तहत मुझको बनाया गया। तो एनडीए के हम पार्ट हैं तब तो मुझको मंत्रिमंडल में लिया गया। यदि चिराग पासवान एनडीए का पार्ट होते तो उनको बनाया जाता। ये तो साधारण सी बात है, आईना की तरह क्लियर कट साफ है। आप बबलू जी किस मनसूबा से बोल रहे हैं, कि कहाँ से क्या बोल रहे हैं, तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। ये उनकी निजी राय हो सकती है, कोई भारतीय जनता पार्टी की राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की क्या राय है, कल आपको प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी ने स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया कि बिहार में 2 जगह उपचुनाव है और दोनों जगह उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी
उन्होंने मेरा नाम लेके कहा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो चुनाव प्रचार में जाएंगे। मैं कह रहा हूँ आपको, हमारी पार्टी और मैं तन मन धन से चुनाव प्रचार में मैं जाऊँगा और हमारा दोनों उम्मीदवार बहुत अधिक मत से जीत के आवेगा। चलिए, एनडीए के जो भी उम्मीदवार होंगे वो भारी बहुमत से जीत कर आएंगे। जो सिंबल को लेकर फैसला आया है चुनाव आयोग का, उस पर भी बहुत स्पष्ट तरीके से बातचीत की है केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने। इस इंटरव्यू में इतना ही। कैमरामैन अनीस के साथ अभिषेक मिश्रा, पटना।